ये कैसा स्थान है? चारों ओर अंधकार। दूत, दूत, ये हमें कहां लेके आ गए आप? दूत, ये उत्तर नहीं दे रहा है। हमें स्वयं को ही कोई मार्ग खोजना होगा। दूत, 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 दूत। धन्यवाद हनुमान, आपके कारण मैं सभी कष्टों से बच सकी। किंतु यदि मेरे पति के शव का भी कुछ हो जाए तो? अवश्य सीमा जी, मैं आपके पति के शव का स्थान ज्ञात करके उनका अंतिम संस्कार अवश्य कर दूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। हनुमान जी? कल रात्रि को महल में क्या हो रहा था? मुझे कुछ ध्वनियां तो अवश्य सुनाई दी थी, किंतु कल रात से मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये सब क्या और क्यों हो रहा है। एक दुर्गंध सी आती है और सभी लोग अपना सुध बुध खो बैठते हैं। वो तो भला उस दास का जिसने उस दुष्ट छाया को समाप्त करने का उपाय बताया। अन्यथा हमारे पिताश्री भी, और न जाने हमारे राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है। क्या उपाय? गंगा जल। गंगा जल के प्रभाव से वो दुष्ट छाया समाप्त हो जाती है। और आप इस कुटी में एकाकी रहेंगी तो मैं आपकी सुरक्षा हेतु गंगा जल का प्रबंध कर देता हूँ। ये मैं पूजा हेतु अपने साथ ही लाई थी। अरे ये तो बहुत ही अच्छा कार्य किया आपने। अब आप इस गंगा जल से अपनी कुटी के चारों ओर एक सीमा रेखा बनाइए ताकि कोई भी दुष्ट आत्मा आपकी कुटी में प्रवेश न कर सके। जी हनुमान। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। जी। यही सही समय है, पिता नहीं तो पुत्र ही सही, मैं इसे ही ले जाता हूँ। अब तू नहीं बचेगा। बताओ कौन हो तुम और किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? क्यों सुमेरु वासियों को इस प्रकार उत्पीड़ित कर रहे हो? बताओ, जल्दी बताओ, क्या उद्देश्य है यहाँ आने का? बोलो अन्यथा बोलो। क्यों उत्पीड़ित कर रहे हो सुमेरु वासियों को? बताओ। अरे ये क्या? ये तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। कदाचित मैंने इस पर अधिक प्रहार कर लिया। हे प्रभु, इनकी आत्मा को शांति देना। हनुमान! और वो कहाँ गया? ये तो गायब हो गया। न जाने किस लोक से आया था। ठीक है, कोई बात नहीं। आप जाकर गंगा जल से सीमा रेखा बनाइए। जाइए, मैं चलता हूँ। अब तू भी आ।
रहे हो? क्यों अपना क्रोध इन नीरी पिशाचों पर उतार रहे हो? क्या हुआ है? अब तक तो तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए था। दासी माँ, आपको पता भी है कि क्या हुआ है? जब तक आप नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ है? जो मैंने सुना है वो बड़ा ही आह्लादकारी है, और इसी कारण मैं आपको प्रणाम करके धन्यवाद करने आई हूँ कि आपने अपने मार्ग के सबसे बड़े कांटे को निकाल दिया। किस कांटे की बात कर रही है आप? अरे पुत्र, मैं ही तुझे इन हाथों से तेरी माँ की कोख से इस संसार में लेकर आई। मुझसे भी क्या छुपाना? जल्दी से मुझे बता दो, केसरी को कहाँ छुपा के रखा है? क्या मारकर कहीं फेंक दिया है? दासी माँ, आप जानते हैं कि मुझे अमोद तनिक अच्छा नहीं लगता, और मेरे क्रोध की अग्नि को भड़काने के लिए आप मुझसे इस समय आमोद करने चली आई। हाय 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 हाय, मैं आपसे क्यों आमोद करने लगी पुत्र? अरे मैंने तो सुना है आपने केसरी का अपहरण करके उसे समाप्त कर दिया है। और मैं यही आपको बताने की चेष्टा कर रहा था कि मेरे दो दूत केसरी को सुमयरू से लाने अवश्य गए थे, किंतु उन्हें केसरी सुमयरू में नहीं मिले। वो किसी पड़ोसी राज्य में गया हुआ है। मेरे दोनों दूत उसे सभी जगह पर ढूंढ रहे थे। जैसे उसका कुछ पता चलेगा, मैं स्वयं सारे राज्य के सामने उस केसरी का सर कलम करके अपनी माँ को भेंट करूंगा, ना कि उसे कहीं छुपाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? केसरी तुम्हारे पास भी नहीं। और मेरे पास भी से आपका क्या तात्पर्य है? कुछ नहीं, कुछ नहीं पुत्र। मुझे लगा कि अब जो कार्य हाथ में लेते हो वो अवश्य ही पूरा करते हो, इसलिए मैंने, और मुझे भी पता था कि केसरी सुमेरु में नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि केसरी तुम्हारे पास होगा। इसलिए मैंने कहा कि केसरी तुम्हारे पास भी नहीं है। समझा? मैं तो अति विश्वास में आ गई थी ना। पर कोई बात नहीं बेटा, केसरी किसी ना किसी दिन तो अपने राज्य में आएगा ना, तभी उसे पकड़ लेना। और जो हमारे बीच में तय हुआ है ना, उसका मान रखना। अवश्य दासी माँ, अवश्य। मैं स्वयं उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ। पुत्र, जाकर विश्राम कर, इस नीरी पिशाच का प्राण बख्श दो। जाओ। निमागरी गांव से कर इस बार बहुत अच्छा आया है महारानी। महारानी की जय हो। कहो प्रहरी, क्या समाचार लाए हो? महारानी, वो दूत अज्ञात स्थल से आया है। वो मात्र महाराज से मिलकर बात करना चाहता है, और वो बोल रहा है कि मैं महाराज को ही बताऊंगा कि मैं कहां से आया। उन्हें आदर पूर्वक राज दरबार में लाया जाए। जी महारानी। तो मंत्री जी, इसका श्रेय किसे जाता है? इसका श्रेय पूरे ग्राम को जाता है महारानी। उन्होंने एकजुट होकर इतनी अच्छी खेती की कि उसको पड़ोसी राज्य में बिक्री कर अधिक धन कमाया और राजकोष में वृद्धि हुई। महारानी की जय हो। आपकी याचना हमें प्रहरी ने बताई, किंतु महाराज केसरी तो कुछ दिवस के लिए राज्य से बाहर गए। आप जो बात उन्हें कहना चाहते थे वो हमें भी कह सकते हैं। ये पत्र आपके लिए है।
ये कैसे संभव है? महाराज केसरी तो 2 दिवस पूर्व ही आपके राज्य की ओर निकल चुके हैं, आपकी महारानी से मिलने और आपके राजकुमार के राज्याभिषेक के लिए। नहीं महारानी, ऐसे कैसे हो सकता है? यदि ऐसा होता तो महारानी मुझे बुलाकर ये राजपत्र आप तक पहुंचाने के लिए क्यों कहती? मंत्री जी, सभा स्थगित कीजिए। पुत्र, पिताश्री, आप प्रणाम। पुत्र, आज हम तुमसे कुछ विशेष वार्ता करने आए हैं। यदि आप उसी विषय में वार्ता करने आए तो मैं क्षमा चाहता हूँ पिता। मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा पिताश्री, इसलिए ठीक है पुत्र, इस भूल के लिए हम आपको क्षमा कर देते हैं। किंतु अब जब आप इस लोक के राजा घोषित होने वाले हैं, आपको चाहिए कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखें। किंतु जब मैं आपको अपने निकट नहीं पाता तो मेरे मन में कुछ प्रश्न होते हैं, तो मैं भावुक हो जाता हूँ और वही भावनाएं बढ़कर क्रोध के रूप में बाहर आती है। मैं समझता हूं पुत्र, किंतु हमारी भी बाध्यताएं हैं जिनके चलते हम सदैव आपके समक्ष नहीं रह सकते। तो मेरी भी बाध्यता ही समझ लीजिए। मैं भी अपने पिता के लिए व्याकुल होता हूँ और मुझे क्रोध आ जाता है। किंतु पुत्र, हम मात्र तुम्हारे इष्ट पिता हैं, पिता नहीं। इष्ट पिता ही तो पिता होते हैं ना। इष्ट पिता, ये आप कैसे वार्ता कर रहे हैं मुझसे? नहीं पुत्र, इष्ट पिता और पिता में बहुत अंतर होता है। तो क्या आप मेरे वास्तव पिता नहीं हैं? नहीं पुत्र। इष्ट पिता, ये आप कैसे वार्ता कर रहे हैं मुझसे? नहीं पुत्र, इष्ट पिता और पिता में बहुत अंतर होता है। तो क्या आप मेरे वास्तव पिता नहीं हैं? नहीं पुत्र, मैं आपकी माता का इष्ट हूँ। आपके जन्म हेतु आपकी माता ने मेरी प्रार्थना की थी। आपके वास्तविक पिता कोई और हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझसे अमोद कर रहे हैं। आप ही मेरे पिता हैं। किसी और को मैं पिता के बारे में सोच भी नहीं सकता। यदि कोई मेरे और पिता होते तो क्या माता ने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? पुत्र, अद्रिका तुम्हारे पिता से बहुत क्रोधित थी। कदाचित इसीलिए उसने आज तक आपके पिता के विषय में आपको कुछ नहीं बताया। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं पुत्र, किंतु मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आज समय आ गया है जब आप अपनी मां से अपने वास्तविक पिता के विषय में सब कुछ जाने। जब आज तक उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी तो फिर भला क्यों बताने लगी वो? जब आपने मुझे इतना बड़ा आघात दिया है तो आप ही मुझे ये बात भी बता दीजिए कि मेरे वास्तविक पिता कौन है। पुत्र, यदि आप अपनी माता से इस विषय में पूछेंगे तो वह सब कुछ बताएंगी। उन्हें बताना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा राज्याभिषेक मेरे हाथों नहीं, तुम्हारे वास्तविक पिता के हाथों ही हो सकता है। पर उन्होंने तो आपको ही कहा है ना? और मैंने ही उन्हें मना किया था। मैंने आपकी माता से कहा था कि वो आपका राज्याभिषेक करने के लिए आपके वास्तविक पिता को बुलाएं।
पर उन्होंने तो आपको ही कहा है ना। और मैंने ही उन्हें मना किया था। मैंने आपकी माता से कहा था कि वो आपका राज्याभिषेक करने के लिए आपके वास्तविक पिता को बुलाएं, क्योंकि राज्याभिषेक वास्तविक पिता के हाथों से ही होता है। अब आप जाएं और जाकर अद्रिका से इस विषय में बात करें। माँ ने सदा सदा मुझसे झूठ बोला। क्यों? कौन है मेरे पिता? आज माँ को सब कुछ बताना ही होगा। बताना ही होगा माँ को। अरे मंत्री जी, आप इतनी शीघ्र राज दरबार से? हाँ हनुमान, पता नहीं क्या हुआ। महारानी के समक्ष कोई एक दूत आया था। महारानी को एक पत्र दिया और जिस प्रकार प्रथम पत्र को पाकर महाराज राज दरबार से उठकर चले गए थे, उसी प्रकार महारानी भी पत्र प्राप्ति के उपरांत राज दरबार से उठकर चली गई। अच्छा मंत्री जी, उस समय माता प्रसन्न थी या? नहीं हनुमान, उनके मुख पर प्रसन्नता नहीं, चिंता के भाव थे। अच्छा, और वो दूत कौन था? आप तो जानते हैं, दूत से प्रश्न करने का अधिकार महाराज और महारानी को होता है। वो कोई अज्ञात स्थल से आया था, किंतु महारानी उससे कह रही थी ये कैसे संभव है। महाराज तो 2 दिवस पूर्व ही आपके राज्य हेतु निकल चुके हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, ये सब क्या हो रहा है हनुमान? ये कैसे संभव हो सकता है? दूत ने तो एक पत्र भेजा था, तो फिर ये दूसरा पत्र क्यों भेजा गया? यही तो मेरी भी उद्विग्नता का कारण है पुत्र। जय 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 बजरंगबली। यदि महाराज प्रथम दूत के साथ उस राज्य में गए तो दूसरा पत्र कहां से आया? कोई बात नहीं मंत्री जी, व्यक्तिता में ऐसे कार्य हो जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर माता से एक बार पूछ लेता हूँ। ठीक है हनुमान, किंतु कोई चिंतापूर्ण बात होगी तो हमें अवश्य सूचित करना। मैं सेना को तैयार होने का निर्देश दे देता हूँ। नहीं नहीं मंत्री जी, ऐसा नहीं होगा, आप निश्चिंत रहे। मैं माता से वार्ता करके आता हूँ। प्रणाम हनुमान। प्रणाम मंत्री जी। पुत्र, दासी माँ, आप? क्या हुआ मेरे अत्रि को? इतने शोकग्रस्त क्यों दिखाई दे रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? बताओ मुझे, अत्रि बताओ मुझे, मैं उसकी जीवा काट लूंगी। नहीं दासी माँ, किसी की जीवा नहीं काटनी। मुझे बस माँ से कुछ वार्ता करनी है। अत्रि पुत्र, ये तो तुम्हारी माता का विश्राम का समय है, सभी जानते हैं। ये समय कोई उसे ठीक नहीं कर सकते। पर मैं ठीक करूंगा। आज मुझे सत्य जानना है, वो सत्य जो आज तक मुझसे गुप्त रखा गया। अत्रि, क्या तुम्हें लगता है कि जिसने तुम्हारे पिता के विषय में आज तक तुम्हें कोई बात नहीं कही, तुम्हें लगता है कि अब बता देगी? तो कौन बताएगा? इस पिता नहीं बताएंगे, माँ नहीं बताएगी, तो कौन बताएगा मुझे? कौन? मैं बताऊंगी, यदि सच सुनने की और सहन करने की शक्ति हो तो।
माते, क्या हुआ? आप इस प्रकार रो क्यों रही हैं? ये देखो। पत्र? ये कैसे संभव हो सकता है? दूत ने तो एक पत्र भेजा था, तो फिर ये दूसरा पत्र क्यों भेजा गया? यही तो मेरी भी उद्विग्नता का कारण है पुत्र। माते, क्या हुआ? आप इस प्रकार रो क्यों रही हैं? ये देखो। पत्र? ये कैसे संभव हो सकता है? दूत ने तो एक पत्र भेजा था, तो फिर ये दूसरा पत्र क्यों भेजा गया? यही तो मेरी भी उद्विग्नता का कारण है पुत्र। यदि ये पत्र अद्रिका ने लिखा है, तो वो पत्र किसने भेजा था? और यदि तुम्हारे पिताश्री इस पत्र के अनुसार गए हैं, तो फिर ये पत्र क्यों भेजा? अद्रिका? माता, ये अद्रिका कौन है? तेरी मौसी। मौसी? हाँ पुत्र, तुम्हारी मौसी, मेरी छोटी बहन और तुम्हारे पिताश्री की दूसरी पत्नी। दूसरी पत्नी? हाँ पुत्र, तुम्हारी दूसरी माँ। किंतु माते, ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था पुत्र, किंतु तुम ये जान लो कि तुम्हारी एक मासी है, और इतना ही नहीं, तुम्हारा एक छोटा भाई भी है, और जिसके राज्याभिषेक के लिए तुम्हारे पिताश्री गए हैं। पुत्र, यही वो प्रसन्नता थी जिससे हम आपको बताना नहीं, अभी तो मिलाना चाहते थे, और इंद्रदेव भी इसी विषय में बात कर रहे थे उस दिन। तो माते, फिर ये दूसरा पत्र? यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि ये दूसरा पत्र किसने भेजा। माते, इस दूसरे पत्र का आना यही सिद्ध करता है कि पिताश्री अब तक छोटी माँ के पास नहीं पहुंचे। तो फिर तुम्हारे पिताश्री गए कहाँ? जल 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 जल, कोई मेरी शुदा मिटाओ मिटाओ, प्यास लगी है मुझे चल चल, कोई है? ऋषिवर, क्या तुम्हें नहीं पता ये वन और सरोवर हमारा है? प्रकृति के 3 वस्तुओं पे किसी का कोई आधिपत्य नहीं होता, जल, वायु और अग्नि। किंतु ये वन हमारा है और यहाँ की समस्त संपदा, जल, वायु, अग्नि, समस्त मेरी है। और यदि आपको जल पीना है तो तुम्हें कर चुकाना पड़ेगा। और उस कर के रूप में मुझे क्या करना होगा? तुम्हें हमारी स्तुति करनी होगी। नाम क्या है तुम्हारा? सिंहकेशा, यक्ष शिरोमणि सिंहकेशा। ओह, यक्ष शिरोमणि सिंहकेशा, तुम एक तुच्छ यक्ष हो जो अपने गर्व और अहंकार पे जी रहा है। इसलिए मेरे अनुरोध को ही मेरी स्तुति मानो और लोगों को उत्पीड़ित करना समाप्त कर दो। हे ऋषि, तू जानता नहीं तू किससे इस प्रकार की वार्ता कर रहा है। कदाचित तुम नहीं जानते तुम किससे वार्ता कर रहे हो। तू जो भी है
अब तो इस स्थान से एक पग भी तब आगे बढ़ेगा जब तुम मेरे चरणों पे अपना शीश नवाओगे। मैं चाहूं तो तुझे इसी क्षण भस्म कर सकता हूं, किंतु मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण रख रहा हूं। मुझे क्रोध मत दिला। जल पीकर मुझे अपनी सुधा शांत कर लेने दे। नहीं, तुझे एक बूंद भी जल प्राप्त नहीं होगा। जब तक तू मेरी वंदना नहीं करेगा, तुझे एक बूंद भी जल नहीं मिलेगा। मैं दुर्वासा तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि जिस तरह तुम मुझे हमारी शुदा शांत करने से रोक रहा है, आज के बाद तुम जब भी अपनी शुदा शांत करना चाहोगे, किसी को पाने का प्रयास करोगे, तुम्हारी शुदा कभी शांत नहीं होगी। जा सिंह केशा, आज से तेरे इस वन में कोई जल पीने नहीं आएगा। जा। दुर्वासा, ऋषिवर, ऋषिवर मेरी विनती सुनिए। ऋषिवर, ऋषिवर, मैंने क्या कर दिया? मैं दुर्वासा ऋषि को पहचान कैसे नहीं पाया? हे प्रभु, कि मुझसे क्या अनर्थ हो गया? अनर्थ कर बैठा। मुझे क्षमा करें महर्षि दुर्वासा, मुझे आपसे की गई दुष्टता आज भी याद है। मुझे क्षमा करें। माते, आप मुझे छोटी माँ के विषय में सब कुछ बताइए। हाँ पुत्र, कदाचित आज वो समय आ ही गया कि तुम्हें सत्य से अवगत कराया जाए। ये तो सभी जानते हैं कि मैं अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। वाह 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 वाह, अति सुंदर। अति सुंदर नृत्य भांगिमाएं हैं, अति सुंदर सूरज झला। पुंजस्थला, अरे तुम दोनों रुक क्यों गए? तुम दोनों तो ऐसे नृत्य करती हो कि हम तो इस संसार की शुद्ध बुद्धि भुला देते। पुंजस्थला, चलो आज तुम हमारे साथ भ्रमण पर चलो। नहीं देवराज, ये आप क्या कह रहे हैं? चलो ना, देखो हम तो तुम्हें अपने साथ भ्रमण पर ले जा रहे हैं। ये उचित नहीं है देवराज। क्या उचित और क्या अनुचित? हम राजा हैं, इंद्र। क्या तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे? नहीं देवराज, आज हम थक गए हैं, किसी और दिन चलेंगे। देखो पुंजस्थला, ये हमारा आदेश है, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। नहीं देवराज, आप छोड़िए मेरा। पुंजस्थला, हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे? जानते हो ना तुम कि हम यहाँ के राजा हैं।
इंद्र हैं हम। राजा है तो राजा का मान भी रखना सीखिए। जिस प्रकार की प्रवृत्ति आप कर रहे हैं, एक राजा को शोभा नहीं देता। आपकी इस व्याभिचारी प्रवृत्ति से अच्छी तरह अवगत हूं मैं देवराज इंद्र। क्या तुमने हमें व्याभिचारी कहा? आज तुम्हें हम बताते हैं कि एक राजा की आज्ञा की अवहेलना करने का परिणाम क्या होता है। चल चलो हमारे साथ। अरे चलो। सुवर्णा, मुझे बचाओ सुवर्णा, छोड़ो मुझे। चला तुम्हें क्या बचाएगी? सुवर्णा, तुम स्वयं को मेरी सर्वप्रिय सहेली कहती हो ना, तो तुम भी अत्याचार होते हुए देख रही हो। बचाओ मुझे स्वर्णा, स्वर्णा। छोड़ो उसे। नीच, एक स्त्री के ऊपर अपना बल दिखा रहा है। तू एक दासी होकर राजा पर हाथ उठाया। तुम दोनों मेरे क्रोध से नहीं बच सकते। तुम दोनों को मैं श्राप देता हूं। जिस तरह तुम वानरी की भांति इधर उधर भटक रही थी ना, तू एक वानरी हो जाएगी, उसके रूप में आ जाएगी, वानरी के रूप में। नहीं। और तू मर्जरी की भांति मुझ पर अपना पंजा उठाया तो मर्जरी के रूप में आ जाएगी। निकलो यहां से, निकलो। क्या बेचारे का इंद्र, स्वर्ग के राजा है हम, राजा। मेरे को भी बेचारी। अरे राजा है हम लोग के, इंद्र इंद्र। और इसी प्रकार मैं और स्वर्णाचला स्वर्ग से निष्कासित किए गए। भटकते भटकते मैं और स्वरांचला गौतम ऋषि के आश्रम में आए। उन्होंने न केवल हमें शरण दी, अपितु अपनी पुत्रियों की भांति हमें सुरक्षा भी प्रदान की और हम भी उन्हीं की सेवा में लीन हो गए। और फिर एक दिन पुत्रियों, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? ऋषिवर, यदि आप हमारी सेवा से प्रसन्न हैं, तो हमें इस श्राप से मुक्ति दिला दीजिए। श्राप? तुम जैसी कोमल कन्याओं को श्राप कौन दे सकता है भला? देवराज इंद्र। क्या? क्या? तुम दोनों का विवाह भी होगा और तुम दोनों श्राप से मुक्त भी हो। अब जो मैं करने जा रहा हूं, उसके लिए तुम तैयार रहो। जय 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 बजरंग बली। ऋषिवर, यदि आप हमारी सेवा से प्रसन्न हैं, तो हमें इस श्राप से मुक्ति दिला दीजिए। श्राप? तुम जैसी कोमल कन्याओं को श्राप कौन दे सकता है भला? देवराज इंद्र। क्या? क्या? मुझे ज्ञात था कि ये दुष्कर्म वही पापी कर सकता है।
बोलो, क्या श्राप दिया है तुम दोनों को? मुझे वानरी और इसे मार्जरी बन जाने का श्राप। पुत्रियों, मैं तुम्हारे श्राप का निवारण तो अभी नहीं कर सकता, किंतु उससे मुक्ति का मार्ग अवश्य बता सकता हूं। कृपा करें ऋषिवर, कृपा कीजिए ऋषिवर। मैं गौतमी को पृथ्वी पर लाने का प्रयास कर रहा हूं और प्रभु ने चाहा तो मैं कुछ ही वर्षों में सफल भी हो जाऊंगा। तुम दोनों को गौतमी गंगा में स्नान करना होगा, तभी तुम श्राप से मुक्त हो पाओगी। जब पुंजस्थला का पुत्र स्वरांचला को गौतमी गंगा में स्नान करवाएगा, तब स्वरांचला की मुक्ति। स्वरांचला का पुत्र पुंजाक्षला को गौतमी गंगा में स्नान करवाएगा, तो पुंजाक्षला को श्राप से मुक्ति मिलेगी। किंतु ऋषिवर, हम तो श्रापग्रस्त अप्सराएं हैं, हमारा विवाह होगा पुत्री, तुम दोनों का विवाह भी होगा और तुम दोनों श्राप से मुक्त भी हो। अब जो मैं करने जा रहा हूं उसके लिए तुम तैयार रहो। तुम दोनों का विवाह भी होगा और तुम दोनों श्राप से मुक्त भी हो। अब जो मैं करने जा रहा हूं उसके लिए तुम तैयार रहो। तुम दोनों के प्राण हम अपने समक्ष तब तक रखेंगे जब तक वानर राज कुंजर और उसकी पत्नी लवण्या का तप पूर्ण न हो जाए, और जब वो गर्भिणी होने का प्रार्थना करेगी, उसी क्षण मैं उसके गर्भ में तुम दोनों के प्राण प्रवेश करवा दूंगा। जो आ गया ऋषिवर। किंतु एक बात याद रहे कि तुम्हारे पुत्र के 12 वर्ष पूर्ण होने के पहले तुम दोनों को श्राप से मुक्त होना पड़ेगा, अन्यथा तुम दोनों सदा सदा के लिए श्राप से ग्रसित ही रहोगे। जी ऋषिवर। और उसके उपरांत हमने देह त्याग दिया, और देह त्याग के 5 वर्ष उपरांत हमने वानर राज कुंजर के यहाँ पर अद्रिका और अंजना के रूप में जन्म लिया। इतने अधीर क्यों हो रहे हो महाराज? आप नहीं जानते, भगवान शिव के 15 वर्षों की तपस्या के पश्चात हमारी पत्नी गर्भवती हुई है, और आज प्रसव भी, तो चिंता और अधीरता तो अवश्यम भावी है। आप सही कह रहे हैं महाराज। प्रभु करे हमारे राज्य और आपके कुल का दीपक जलाने वाला आप जैसा ही शक्तिशाली और कीर्तिवान पुत्र पैदा हो। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो। कहो दासी, क्या सूचना है? महाराज को एक नहीं 2 संतान हुई है। क्या? ये लो हमारी तरफ से भेद। और पुत्र ही की पुत्रियां। महाराज, आपको 2 पुत्रियां हुई हैं। क्या? लक्ष्मी का आगमन। 2 पुत्रियां। जाओ और सारे राज्यों में विस्तार बंटवा दो, जाओ। जी महाराज। महाराज, प्रभु शिव जी की उपासना के उपरांत भी कन्या? मंत्री,
भगवान शिव की इच्छा के ऊपर हमें नहीं सोचना चाहिए? उन्होंने एक के स्थान पर दो पुत्रियां दी हैं, तो उन्होंने दोनों के बारे में अवश्य कुछ सोचा होगा। कहो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दीदी, ये क्या हुआ? आपका वानरीय रूप समाप्त हो गया। परंतु कैसे? मैंने शिव जी की आराधना की और उन्होंने मुझे वरदान दिया कि मैं जब चाहूं तब वानरी रूप में और जब चाहूं तब मनुष्य रूप में आ सकती हूँ। किंतु दीदी, अपना सच अपना ही सच होता है, इसे छुपाना नहीं चाहिए। किंतु अद्रिका, मुझे वानरी रूप में रहना भाता नहीं था। किंतु शिव जी की तपस्या तो मैं भी करती थी, फिर उन्होंने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिया? कदाचित तुम्हारी तपस्या में कोई त्रुटि रह गई होगी। मेरी पूजा में कोई त्रुटि नहीं है, उनकी दानशीलता में त्रुटि है। और जाने दो दीदी, आज के बाद मैं शिव जी की पूजा अर्चना कभी नहीं करूंगी। तो अद्रिका, ओम नमः नमः शिवाय। जल। ओम नमः नमः शिवाय। कोई मेरी प्यास मिटा। ओम नमः नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवी, देवी, शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवी। आप इस वन में क्या कर रहे हैं? कौन हैं आप? क्या आप मेरी शुद्धा मिटाएंगी? देवी, आप इस वन में क्या कर रहे हैं? कौन हैं आप? मैं कुंजर पुत्री अंजना हूँ और इस वन में मैं प्रभु शिव की आराधना कर रही हूँ। मेरे देव सबके कष्ट दूर करने वाले और सबको सुख प्रदान करने वाले हैं। क्या इनकी आराधना करने से मेरे भी कष्ट दूर हो जाएंगे? अवश्य, परंतु आपकी ये दशा कैसे? देवी, ये मेरे कर्मों का परिणाम। भोलेनाथ तो सबकी भूलों को क्षमा कर देते हैं और सबको नव जीवन और नव दिशा प्रदान करते हैं। तो मैं आज से ही प्रभु की आराधना आरंभ कर देता हूँ। मैं भी आज से ही प्रभु की आराधना आरंभ कर दूंगा। महाराज की जय हो। महाराज, इस किंदा से दूत आया है। ठीक है, उसे हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। किष्किंधा राज तुम्हारा मित्र राज है? महाराज की जय हो। कहो दूत, सब कुशल मंगल तो है हमारे मित्र के राज में? नहीं महाराज। क्यों, क्या हुआ? महाराज, हमारे महाराज बाली के 10 वर्षों की तपस्या के जाने के किस दिवस पश्चात कुमारी कंडम वालों ने किष्किंधा पर आक्रमण कर दिया है। महाराज बाली तो अति शक्तिशाली हैं और सभी जानते हैं कि उनके समक्ष उनके शत्रुओं की शक्ति भी आधी रह जाती है।
इसलिए उन्होंने मात्र 11 शस्त्र सैनिक ही पूरे राज्य के लिए रख छोड़े थे। अब चूंकि वो नहीं हैं, तो हमारे राज्य के ऊपर घोर संकट उत्पन्न हो गया है। इसलिए महामंत्री जामवंत जी की याचना लेकर मैं आपके समक्ष आया हूँ। हमारे मित्र के राज्य में घोर संकट और हमें इस बात का ज्ञात ही नहीं। कहिए, हम क्या सहायता कर सकते हैं? आपकी चतुरंगिनी सेना। मंत्री जी महाराज। हमारी चतुरंगिनी सेना और सीमा सुरक्षा पर लगे 10,000 सैनिक और महल की सुरक्षा में लगे 500 सैनिकों को इसी क्षण किष्किंधा युद्ध के लिए भेज दिया जाए। महाराज, आपका आदेश हमारे लिए देव आदेश के समान है, किंतु महल की सुरक्षा के लिए एक भी सैनिक न रखना नियम भंग करना होगा। तो ठीक है, 10 सैनिक को यहाँ रखकर बाकी सारे सैनिकों को इसी क्षण युद्ध के लिए भेज दिया जाए। जी महाराज। महाराज किंजर की जय, महाराज किंजर की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। सिंह केशा, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए। वरदान मांगिए, क्या मांगना है? प्रभु, यदि आप सचमुच में मुझसे प्रसन्न हुए तो मुझे इस श्राप से मुक्ति दिला दीजिए। मैं कुंजर पुत्री अंजना से प्रेम करने लगा हूँ, और जब भी मैं अपने प्रेम को बताने की चेष्टा उनके सामने करने के लिए समीप जाता हूँ, कोई ना कोई बाधा मुझे रोक लेती। मैं जानता हूँ प्रभु, ये सब कुछ दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण हो रहा है प्रभु, और इसी कारण मुझे यक्षलोक से भी त्याग दिया गया है। वो सब जो हुआ एक बड़े प्रयोग का अंश है सिंह केशा, किंतु आपका श्राप इस जन्म में तो समाप्त नहीं हो सकता, और यक्ष होने के कारण आप अमर हैं। तो क्या प्रभु मैं अनावरत काल तक ऐसे ही भटकता रहूंगा? नहीं सिंह केशा, एक उपाय है, किंतु उसमें मैं आपसे आपकी अमरता लेकर आपको वो रूप प्रदान करूंगा जिसके कारण आप अंजना को प्राप्त कर सकेंगे। आपका शारीरिक बल ही आपके साथ होगा, और कोई शक्ति और अमरता नहीं। सोच लीजिए। मुझे स्वीकार है प्रभु, मुझे स्वीकार है। प्रभु की जय हो, महादेव की जय हो। तो इस प्रकार वो केसरी एक यश से कवि बन गया, किंतु आप मुझे इन सब की कथा क्यों सुना रही है? मुझे तो सिर्फ अपनी माँ के बारे में जानना है। नहीं पुत्र, सारी बात जान लो, क्योंकि तुम्हें अपने मित्रों और शत्रु
दोनों के भूत और भविष्य ज्ञात होने चाहिए। जब सिंह केसा से वो यक्ष केसरी कपि बन गया तब वो भटकता रहा क्योंकि उसकी मुक्ति नहीं हो रही थी। और तुम्हारी माँ सुमेरु की सबसे प्रिय राजकुमारी थी, जहाँ उनकी बहन अंजना मात्र शिव पूजा में समय व्यतीत करती थी, वही अद्रिका लोगों की सेवा में रहती थी, जिसे वो सच्ची पूजा का नाम देती थी। आप बहुत ही महान हो राजकुमारी अद्रिका। आपके कारण आज मेरा पुत्र जीवित है। यदि आपने उसे सही समय पर उपचार विधि नहीं बताई होती तो मेरा पुत्र आज जीवित नहीं होता और उसके दुख में मैं भी ये संसार त्याग देती। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट स्वीकार करो। आपको ये भेंट लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी काकी। एक राजकुमारी होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने राज्यवासियों की सहायता करूं और उनकी प्रसन्नता का कारक बनूं। परंतु मेरी प्रसन्नता तो कहीं लोप हो गई राजकुमारी। कहीं महोदय, क्या हुआ है आपको? मैं नहीं राजकुमारी, मेरी पुत्री। मेरी पुत्री का विवाह अनेक बार होते होते रुक गया राजकुमारी। क्यों? राजकुमारी, मैं गरीब लकड़हारा हूं। मैं अपनी पुत्री के विवाह हेतु उपयुक्त धन नहीं जुटा पाता। कल ही उसे एक उचित वर मिला था। मेरी पुत्री को वह युवक बहुत प्रिय लगा। वो चाहती है कि वो उसी से विवाह करे, परंतु उन लोगों का कहना है कि इस पूर्णमासी तक अगर विवाह नहीं किया, जब से मेरी पुत्री को यह ज्ञात हुआ है, उसने रो रो करके स्वयं को अस्वस्थ कर लिया राजकुमारी। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं कि आप मेरी पुत्री को समझा दें। नहीं काका, मैं उसे समझाने नहीं, अपितु उसके विवाह में अवश्य आऊंगी। ये 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं, इसे रखिए और अपनी पुत्री का विवाह पूरे हर्षोल्लास के साथ कीजिए। आपकी जय हो राजकुमारी, आपकी जय हो। राजकुमारी की जय। राजकुमारी अद्रिका की जय। राजकुमारी की जय। राजकुमारी जी की जय। राजकुमारी की जय। अच्छा माँ, छोटी माँ इतनी सहृदय और दानवीर थी? हाँ पुत्र, अद्रिका में कोई कमी थी तो बस उसके त्वरित निर्णय लेने की। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनों, जग में हंस हंसाए। नहीं पुत्र, जग में हंसी तो हमारी तब हो जाती जब तुम्हारे नाना श्री हमें लेकर कपिला की ओर जा रहे थे। क्यों माँ? क्योंकि सारे सैनिकों को युद्ध पर भेज चुके थे। अब महल की सुरक्षा के लिए केवल 10 ही सैनिक बचे थे और ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर संभासदन नाम के एक भयानक राक्षस ने सुमेरु पर आक्रमण कर लिया। उसके पहले से ही हम दोनों बहनों पर बुरी दृष्टि थी। क्षमा करें महाराज, किंतु ये सत्य है। हमारी स्थिति का लाभ उठाते हुए संभासदन नामक एक राक्षस सुमेरु पर अपनी 11,000 राक्षसों की सेना के साथ आक्रमण करने के लिए बढ़ा चला आ रहा है। उस सभासदन की कुदृष्टि हमारे दोनों पुत्रियों पर कई वर्षों से थी, लेकिन हम अपने मित्र की सहायता करने की व्यग्रता में हम ये भूल गए कि हमारी दोनों पुत्रियों की सुरक्षा का दायित्व हमारे ऊपर। और सभासदन बहुत ही शक्तिशाली राक्षस, मैं उसे अकेले नहीं जीत पाऊंगा। तो पिताश्री,
हम अपनी सेना को वापस बुला लेते हैं ना। नहीं पुत्री, दिए गए वचन का पालन करना ही धर्म होता है। मैं समझ रही हूँ, कदाचित यही हमारा भाग्य होगा। पुत्री, पुत्री हमें क्षमा कर दो। एक पिता होने के बाद भी मैं तुम दोनों की सुरक्षा नहीं कर सकता। एक राजा होने के बाद भी मैं इस राज्य की सुरक्षा नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं अपने आप को मृत्यु के समर्पित कर दूं। महाराज, एक पिता होने के बाद भी मैं तुम दोनों की सुरक्षा नहीं कर सकता। एक राजा होने के बाद भी मैं इस राज्य की सुरक्षा नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं अपने आप को मृत्यु के समर्पित कर दूं। महाराज, सुमेरु को बचाने का एक अवसर मुझे भी प्रदान कीजिए। कौन हो तुम युवक? जो कार्य 1 लाख सैनिक नहीं कर सकते, वो तुम अकेले कैसे कर सकते हो? आवेश में आकर तुम अपने प्राण को क्यों गंवाना चाहते हो? ये मेरा आवेश नहीं महाराज, मेरा बल बोल रहा है। मेरा स्वयं पर विश्वास ही मुझे ऐसा करने के लिए आपके समक्ष लाया है। तुम्हें सभासदन की शक्ति का अनुमान नहीं है? मेरे अनुसार वो शक्तिशाली नहीं, वो कायर है। और ऐसे किसी जीव की शक्ति की वार्ता करना व्यर्थ है महाराज, जो किसी असहाय और निर्बल की स्थिति का लाभ उठाने की चेष्टा करे। बहुत ज्ञानी लगते हो पुत्र। ये समय ज्ञान की परीक्षा का नहीं महाराज, शक्ति की परीक्षा का है। आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं क्या कहूं आपको युवक? मेरे पास तो मात्र 10 ही सैनिक हैं। यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो मैं अकेला ही सब सेना पर भारी। और यदि नहीं तो आपके 10 सैनिक भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते महाराज। किंतु महाराज, समय बीता जा रहा है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। हे युवक, आपके मुख से ये साहसिक वार्ता सुनने में तो बहुत ही प्रिय लग रहा है, किंतु जिससे आप युद्ध करना चाह रहे हैं वो कोई और नहीं, सभासदन ही है। मैं अपने विषय में मात्र इतना ही बताना चाहता हूं महाराज कि जितना मैं बोलता हूं उतना पूर्ण करता हूं। अनर्गल वार्ता मुझे नहीं आती महाराज। और तुम्हारा ये कहना है कि महाराज, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके 10 सैनिक को बिना हानि के लौटाऊंगा। यदि युद्ध स्थल पर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरी मृत्यु के पूर्व कोई एक सैनिक आपको आकर ये सूचना दे देगा और मेरी अंतिम इच्छा के अनुसार आप अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर पड़ोस के किसी मित्र राज्य में चली जाइए। किंतु मेरी विनती स्वीकार कीजिए महाराज।
इसी तरह एक टिंकी की भांति सभा सदन का भी अंत होगा। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। पिताश्री, अब तो आप चिंतित नहीं है ना? ये युवक अपने साथ मात्र 10 सैनिक ही लेकर गया है और संभव सदन की सेना की संख्या 11,000 है। साहस बातों से नहीं, अपितु कार्य से प्रतीत होता है। नहीं पिताश्री, साहस मात्र साहस से ही प्रतीत होता है, जो उस युवक के रोम रोम से प्रतीत हो रहा था। मेरा मन कहता है पिताश्री, वो युवक आपको दिया हुआ वचन अवश्य पूर्ण करेगा।